JSTL फंक्शन टैग्स। ओके, तो ये फंक्शन टैग में क्या है, number of standard functions are there, and most of the functions are string manipulation function। ठीक है, ये सिंटैक्स कौन सा है, सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडिंग JSTL टैग लाइब्रेरी इन योर JSP पेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन टैग लाइब्रेरी है, ये सिंटैक्स किसका है, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन टैग लाइब्रेरी टू इंक्लूड फंक्शन टैग लाइब्रेरी इन JSP पेज, उसका सिंटैक्स है ये। प्रीफिक्स से, फंक्शन टैग का प्रीफिक्स है FN। ओके, प्रीफिक्स ऑफ फंक्शन टैग इज FN। ना फंक्शन टैग का लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, कंटेन्स, कंटेन्स, इग्नोर केस। तो हम लोगों ने देखे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कंटेन्स एंड कंटेन्स इग्नोर केस में। कंटेन्स मेथड इज केस सेंसिटिव, राइट, एंड कंटेन्स इग्नोर केस मेथड क्या है, केस इनसेंसिटिव है, राइट। वी हैव सीन द एग्जांपल आल्सो। देन एंड्स विथ, एंड्स विथ क्या करता है, जो तुमने स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग पास किए हो उसमें से वो चेक करेगा कि वेदर दैट सब स्ट्रिंग एंड्स विद दैट स्ट्रिंग और नॉट। जो सब स्ट्रिंग पास किए हो स्ट्रिंग, वो उससे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज एंड्स विथ मेथड। ठीक है, देन वी हैव सीन दिस वन, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इट रिटर्न्स एन इंडेक्स। सो फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स ऑफ जो है उसका वैल्यू जीरो से तुमको काउंटिंग स्टार्ट करना है, कहाँ से, जीरो से। और जो लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन उसका वन से स्टार्ट करना है काउंटिंग। इंडेक्स ऑफ का कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, एंड लेंथ फंक्शन का स्टार्ट फ्रॉम वन। इंडेक्स ऑफ जीरो से, लेंथ फंक्शन वन से। इंडेक्स ऑफ फंक्शन का क्या यूज है, इट रिटर्न्स एन इंडेक्स। इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स वैल्यू। किसका इंडेक्स वैल्यू, जो तुमने सब स्ट्रिंग पास किए हो, जो सब स्ट्रिंग तुमने पास किए हो उस स्ट्रिंग में से देखता है। जैसे वेलकम टू जावा टी पॉइंट, तो जावा टी पॉइंट मैंने सब स्ट्रिंग पास की, तो जावा टी पॉइंट स्ट्रिंग में कौन से, उसका फर्स्ट अकरेंस, जावा टी पॉइंट का जे, जावा टी पॉइंट का जे। जैसे अभी अगेन सी दिस एग्जांपल, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग्स वी हैव टेकन, पहला वाला स्ट्रिंग ये है और दूसरा स्ट्रिंग का वैल्यू ये है, दिस लाइन, इट इज XYZ स्ट्रिंग टैग में लिखा हुआ है, ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँ, इंडेक्स ऑफ ये वाला FIRST। तो ये सब स्ट्रिंग में, ये सब स्ट्रिंग जो है इसमें से मैच करेगा ना। स्ट्रिंग वन मैंने पास की, स्ट्रिंग वन वेरिएबल में क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग मैंने पास की फर्स्ट, तो फर्स्ट का F, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, तो सिर्फ F का, F कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो वी हैव टू काउंट इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो जीरो वन, स्पेस भी काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5। एफ कौन से पोजीशन पे है, सिक्स पे। एफ कौन से पोजीशन पे, सिक्स पे, तो वी विल गेट सिक्स। इंडेक्स वन क्या आएगा, सिक्स, और इंडेक्स टू सेकंड ना, सेकंड मतलब एस। एस कौन से पोजीशन पे, देखो वन, जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5। टैग भी काउंट करना है, 6 7 8 9 10 11। एस देखो 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स टू, इंडेक्स टू 11। दो आउटपुट आएंगे, इंडेक्स वन 6 एंड इंडेक्स टू 11। देन वी हैव स्टार्टेड ट्रिम फंक्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट किए थे कल, ट्रिम फंक्शन। व्हाट इज ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन removes the blank spaces, trim function removes the blank spaces from both the ends of a string, both the ends में, at starting and at the ending point। ठीक है, तो दोनों साइड से जो स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस, को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन इज यूज। ठीक है, इट इज मेनली यूज फॉर इग्नोरिंग द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे देखो, फॉर ट्रिम फंक्शन आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जब तक नेटबीन्स ओपन हो रहा है, वी कैन सी द नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ट्रिम फंक्शन वी विल एग्जीक्यूट, जब तक ओपन होता है नेटबीन्स वी कैन सी दिस वन स्टार्ट्स विथ।
सी स्टार्ट्स, ये लोड हो रहा है ना, टिल देन वी कैन सी दिस फंक्शन स्टार्ट्स विथ फंक्शन. तो स्टार्ट्स विथ फंक्शन टेस्ट इफ एन इनपुट स्ट्रिंग इज स्टार्टेड विद दी. अभी देखो एक एंड्स विथ था और उसका अपोजिट स्टार्ट्स विथ है. तो अभी इसमें जो इनपुट स्ट्रिंग जो तुम, द इनपुट स्ट्रिंग विच यू आर पासिंग, ठीक है, तो वो उससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो इनपुट स्ट्रिंग जो है, ठीक है, और तुमने जो स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग पास की है, तो वो सब स्ट्रिंग इन क्या हो रहा है, सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना है. कंडीशन अगर तुम्हारा मैच हो रहा है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. यहाँ देखो अभी, ये तो कोड टैग लाइब्रेरी है, ये फंक्शन टैग लाइब्रेरी है. देन वेरिएबल सेट कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल आई हैव टेकन मैसेज और उसका वैल्यू, ये वैल्यू है कुछ हमने लिखे. यू कैन राइट एनीथिंग. द एग्जांपल ऑफ जेएसटीएल फंक्शन स्टार्ट्स विद, ये मैंने वैल्यू लिखी. फिर ये कौन सा सिंटैक्स है, सिंटैक्स, सिंटैक्स कौन सा है ये डॉलर सिंबल है, ये करली ब्रेसेस एक्सप्रेशन लैंग्वेज का है, राइट. एक्सप्रेशन हम लोग उसके अंदर लिख रहे हैं एफ एन कोलन स्टार्ट्स विद फंक्शन. अब क्या पास करें, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, मैसेज, वेरिएबल क्या है, मैसेज. ठीक है, ये वेरिएबल के अंदर क्या है, ये पूरा वैल्यू है, राइट. व्हाट इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एमएसजी, दिस वैल्यू ना, ये दिस फुल वैल्यू जो लिखा है. तो मैं चेक कर रही हूँ इसके अंदर स्टोर जो है, ये दा स्टार्ट्स विद दा और नॉट. ठीक है, स्टार्ट्स विद दा और नॉट. तो दा से स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ दा से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो अगर हो रहा है तो ये ब्रेक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ, जस्ट टेक्स्ट है. ठीक है, नेक्स्ट वो चेक कर रहा है वापस से एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है क्या, स्टार्ट विद एग्जाम्पल. तो ये तो फॉल्स है, नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अभी मुझे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो, दा से स्टार्ट हो रहा है, द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ, कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे ट्रू आएगा. और दूसरा क्या हो गया, एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, राइट. तो द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ एग्जाम्पल, इतना आया आउटपुट में, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है. ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है. ईयर स्टार्ट्स विथ फंक्शन जो है, दिस फंक्शन यूज फॉर रिटर्निंग अ बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है. इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू. बुलियन वैल्यू मींस इट गिव्स द ट्रू रिजल्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज स्टार्टेड विद द गिवन प्रीफिक्स. ट्रू कब देगा, जब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है विद द गिवन प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स तुमने पास की हो. इफ दैट स्ट्रिंग इज getting started from that prefix, so it will return true, otherwise it returns a false, right. तो boolean value result मतलब it will return boolean value, that is true or false. कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू, कंडीशन मैच होगा तो ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो यहाँ पे दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट. स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द ओनली, तो ये वाला लाइन आएगा, द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द, आगे आएगा ट्रू. इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बुलियन वैल्यू में आता है. एंड्स विथ फंक्शन का जो रिजल्ट है, स्टार्ट्स विथ फंक्शन का रिजल्ट वी आर गेटिंग बुलियन वैल्यू, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू आएगा. नेक्स्ट लाइन वी विल गेट द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ एग्जांपल, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज एग्जांपल से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, दा से स्टार्ट हो रहा है. वी विल गेट फॉल्स, लाइक दिस आउटपुट, सी दिस टू लाइन्स. नेटबिंग्स ओपन हो गया, सो वी कैन सी द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज, कोई प्रीवियस वन देखना है, दैट इज ट्रिम फंक्शन, राइट. तो हम लोग ने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव क्रिएटेड व्हिच प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन 3. ये वेब एप्लीकेशन, द प्रोजेक्ट इज ओपनिंग नाउ.
मेरा तुम्हारा बहुत एब्सेंटीज है, व्हाट इज द रीजन? मेरा बहुत कम आते तुम लेक्चर में। इतना लाइटली मत लो लेक्चर को, मैं अभी से बता रही हूँ। क्या रीजन है उमेरा, क्यों लेक्चर में इतना कम आते हो? ओवेस ने तो अभी मैं ऑब्जर्व करी, ओवेस आना स्टार्ट किया ओवेस ने अभी, जब से मैंने बोली ओवेस ने आना स्टार्ट किया। ओवेस आ रही देर? उमेरा, व्हाट इज स्ट्रीम फंक्शन? राइट इन द चैट बॉक्स। मैम एक बार वापस रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? व्हाट इज स्ट्रीम फंक्शन? यस, स्ट्रीम फंक्शन। ट्रीम फंक्शन। जस्ट नाउ वी हैव सीन ना ट्रीम फंक्शन। You write in the chat box. See, we have created this project web application 3. JSP का पेज कैसे क्रिएट करना है? वेब पेजेस, राइट क्लिक on this web pages, new JSP. Okay, so we have created this one file name new JSP and JSP extension .jsp है। तो इसमें ट्रिम फंक्शन ऑफ कोडिंग वी हैव प्लेस्ड ऑलरेडी, कल प्लेस किए थे ना। तो यहाँ पे देखो अभी सीरीज प्रोग्राम, फर्स्ट टू लाइंस तो यही है, कोड टैग लाइब्रेरी एंड फंक्शन टैग लाइब्रेरी वी आर इंक्लूडिंग इन जेएसपी पेज, यही है ना। फर्स्ट टू लाइन जो है क्या बता रहा है, वी आर इंक्लूडिंग कोड टैग लाइब्रेरी एंड फंक्शन टैग लाइब्रेरी इन अ जेएसपी पेज, राइट। तो उसका सिंटैक्स है, प्रीफिक्स क्या है, कोड टैग का सी है, फंक्शन ऑफ फंक्शन टैग प्रीफिक्स एफएन है, right? Now see the next one, we are setting the variable. Directly we are not applying trim function. First we need to set the variable. Variable set करेंगे, value set करेंगे, जब भी तो trim function apply कर पाएंगे। Okay, तो first set the variable, तो variable set करना है ऐसा, that is available in code tag list, right? तो C colon set, C is the prefix of code tag, right? So C colon set variable, I have taken string 1, वैल्यू सपोज वी हैव टेकन वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग, डबल कोट्स में क्या लिखा है, वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग। नाउ सी, नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन भी याद रखो इसके अंदर है, फंक्शन टैग लाइब्रेरी में ही है। तो ये हम लोग एक्सप्रेशन में लिखते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंबल यूज करते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज सिंबल। कौन सा? ये वाला, दिस वन, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंबल है, ये समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर हम लोग ने क्या लिखे, व्हाट वी हैव रिटन इनसाइड दिस fn कोलन लेंथ, ठीक है, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन दिस पैरामीटर मैंने पास की, दिस वेरिएबल str1 इसका लेंथ काउंट करेगा। तो लेंथ काउंट करके मुझे बता सकते हो क्या है, 1 से स्टार्ट करना है, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, पेज भी काउंट करो, 1 से स्टार्ट करो काउंट करना, पूरा लेंथ कितना है ये, 1 W1 पे है, E2 3 4 5 6 7, स्पेस बाद में काउंट करेंगे, 7 हो गया, 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 10 11 12, 12 फिर प्रोग्रामिंग वाला काउंट करो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 हो रहा है, पूरे ये काउंट करो, एक एक सिंगल लेटर जो है काउंट करो, 23 है ना टोटल। तो लेंथ 23 और प्लस स्पेस कितने हैं, 2 स्पेस है, ठीक है। अभी देखो लेंथ हम लोग काउंट कर रहे बिफोर अप्लाइंग ट्रिम फंक्शन, और फिर हम लोग ने क्या किया, ट्रिम फंक्शन अप्लाई किए। कहाँ पे ट्रिम फंक्शन, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ str2, और ट्रिम में किसको कर रही हूँ, str1 को ट्रिम कर रही, तो ट्रिम क्या करेगा,
ब्लैंक स्पेसेस रिमूव कर देगा, सिंगल ब्लैंक स्पेस नहीं है, सिंगल ब्लैंक स्पेस रिमूव नहीं करेगा वो, जो एक्स्ट्रा जो है मोर देन वन है उसी को रिमूव करेगा। अगर यहाँ से बोथ दी साइड ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से भी अगर ज्यादा स्पेसेस है, यहाँ से भी है, तो उसको रिमूव करेगा वो। अभी समझ में आएगा क्लियरली व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस। फिर ट्रिम अप्लाई करने के बाद लेंथ हम लोग काउंट कर रहे हैं, मतलब ट्रिम मतलब ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करने के बाद वी आर अप्लाइंग लेंथ फंक्शन। ठीक है, ये तो वेरिएबल पास की str2। फिर डायरेक्टली आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, रन। Project is deploying now. Deploying web application 3. तो web application 3 क्या है? It is project name. क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे आउटपुट। स्ट्रिंग 1 का लेंथ 26 है एंड स्ट्रिंग 2 लेंथ इज 26। ये दोनों का लेंथ 26 है, स्ट्रिंग 1 लेंथ 26, स्ट्रिंग 2 का भी लेंथ 26 आया है। फाइनल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग। सी 26 कैसे आया वो? फर्स्ट थिंग क्या है, लेंथ फंक्शन जो है, it is used to find the length of a string, right? Length function is used to find the length of a string, and it counts the white spaces also, and it counts the white spaces also. So if you count this, क्या मिलेगा हम लोग को? 26 मिलेगा। Are you getting 26? काउंट करो including white spaces. At least reply in the chat box. Are you getting 26? String 1 का length 26 मिल रहा है, you have to include white spaces also. 23 है ना, ये पूरा काउंट करो 23 है, तो एक स्पेस यहाँ पे 24, एक स्पेस यहाँ पे है 24, 25, 26। हुआ कि नहीं? लेंथ फंक्शन क्या करता है? इट काउंट्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, एंड इट क्या काउंट करता है? इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में, इंक्लूडिंग द वाइट स्पेसेस। It counts the number of characters in a string including the white spaces. The total number of characters in the string is 23 प्लस 3 white spaces, तो 26 हो गया ना। ये 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे white space है सिंगल, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 23 and 3 is 26। Now what we are doing, the second line हम लोग अप्लाई करें ट्रिम फंक्शन, किस पे? यहाँ इसी पे। तो ट्रिम क्या करता है? ब्लैंक स्पेस रिमूव करता है। ठीक है, जो मोर देन वन ब्लैंक स्पेस को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस है ही नहीं एक्स्ट्रा, सिंगल स्पेस ही है। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है? ट्रिम लगाने के बाद वी आर गेटिंग 26 ओनली। क्यों 26 ही मिल रहा है हम लोग को सेम वैल्यू? बिकॉज तो कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस है ही नहीं यहाँ पे।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी देखो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस डाल देती हूँ, एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। एक मैंने ब्लैंक स्पेसेस यहाँ डाल दी। अब यहाँ पे देखो व्हाट वी विल गेट, रन फाइल। Umera has replied in the chat box. Trim function is used to trim the space at the start and at the end and leave only one space in string. See, अभी what we have applied. See, यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 26 हो गया ना, 26। पहले क्या था, 26 था, अभी क्या हो गया, 27 हो गया, क्योंकि दो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिला स्ट्रिंग वन लेंथ 27, और दूसरे का भी लेंथ हम लोग को क्या मिल रहा है, ट्रिम अप्लाई करने के बाद 27 ही मिल रहा है, बिकॉज मिडल में अप्लाई किया ना हम लोग ने। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं देती हूँ यहाँ पे। अब देखो वहाँ चेंजेस क्या है, यहाँ पे एक सिंगल स्पेस है। नाउ रन दिस फाइल। हाँ, उमेरा का आंसर करेक्ट है, चैट बॉक्स में जो है, इट रिमूव द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग के जो ब्लैंक स्पेसेस है वो रिमूव करता है। नाउ सी, स्ट्रिंग वन लेंथ 28 कैसे आ रहा है, लेंथ लेंथ स्ट्रिंग वन लेंथ, स्ट्रिंग वन लेंथ कैसे आ रहा है, बिफोर अप्लाइंग ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन अप्लाई करने से पहले क्या है, 28 है। 28 कैसे, पूरा काउंट करोगे कैरेक्टर्स तो 23 है, और यहाँ पे एक सिंगल है 24, यहाँ पे दो है 26, यहाँ पे एक है 27, और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक है 28, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिम फंक्शन अप्लाई करने के बाद जब लेंथ काउंट करेंगे तो 27 हो जाएगा, एक कम। कैसे, बिकॉज ट्रिम फंक्शन अप्लाई किए स्ट्रिंग वन पे और लेंथ फिर चेक कर रहे हैं हम लोग आफ्टर अप्लाइंग द ट्रिम फंक्शन, एक इसलिए कम हो जाएगा कि ट्रिम फंक्शन इट रिमूव्स द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज स्टार्टिंग से और एंडिंग से। एंडिंग से तो कोई ब्लैंक स्पेसेस नहीं है, और स्टार्टिंग से एक ब्लैंक स्पेस है तो उसने रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया उसने। तो अभी स्ट्रिंग वन का लेंथ तो 28 मिलेगा, और मगर ट्रिम अप्लाई करने के बाद, मतलब क्रीम अप्लाई करने का ब्लैंक स्पेस रिमूव हो गया यहाँ से, तो वो काउंट नहीं करेगा, ये एक वन काउंट नहीं करेगा, तो वी विल गेट 27। बीच में से नहीं देखता है ट्रिम फंक्शन, कहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग के ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करता है। ये क्लियर है सबको, ट्रिम फंक्शन, व्हाट इज ट्रिम फंक्शन, डेफिनेशन क्या है ट्रिम फंक्शन का। ट्रिम फंक्शन इन जावा इट इज यूज टू, it removes the spaces from both the ends of a string, that is starting and ending. Is it clear? शहजाद क्लियर है? एनी डाउट Yes, ma'am. शहजाद? No, ma'am. ओके, आस्तिक? नो मैम। ठीक है, ओवेस? एनी डाउट ओवेस? हाँ, ओवेस लेक्चर में नहीं है, अटेंडेंस के लिए बस ज्वाइन कर लिया है, राइट हूँ ना मैं? तो सो गया होगा लगा के ओवेस, लेक्चर चालू करके। इफ यू नॉट रिप्लाइंग ना, मैं रिमूव कर दूंगी अभी, ये इतना आई कांट टॉलरेट।
सिर्फ ज्वाइन करना लेक्चर, क्या मीनिंग है, मतलब सुन ही नहीं रहे हो। आई विल रिमूव वन नेक्स्ट टाइम, सी इफ यू नॉट अनम्यूट भी नहीं कर रहे हो, चलो अनम्यूट नहीं कर तो जाने दो। चैट बॉक्स में तो यू कैन रिप्लाई अगर मैं नाम ले रही हूँ तो, अदरवाइज तो मीनिंग यही है कि तुम नहीं हो लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर का फुल एडवांटेज ले रहे हो ये वे से। अभी वो आस्तिक ने रिप्लाई किया, उमेरा ने रिप्लाई की, शहजाद ने किया नाम देने पर ओवेस का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट देयर। तो कन्वे कर देना उसको, लेक्चर ज्वाइन मत किया करो सिर्फ ऐसा करना है तो, जिसकी भी बातचीत होती है बता देना उसको। अगर तुम हो प्रेजेंट यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। नाउ सी स्प्लिट फंक्शन, split function splits the string into an array of substrings। अभी जो string है, ठीक है, ये समझो, सपोज दिस string is welcome to JSP programming। तो split function क्या करता है, splits the string into an array of substring में split करता है। किसमें, एक string को सब string में split करने के लिए, मतलब divide करने के लिए split function is used। ठीक है, it is used for splitting the string into array based on a delimiter। जो स्प्लिट हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है, वो डिलिमिटर पे बेस है। डिलिमिटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये कर रहे, स्प्लिट कर रहे डिलिमिटर से। डिलिमिटर के हेल्प से क्या हम लोग करेंगे, ब्रेक करेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, अभी यहाँ पे जब ये प्रोग्राम देखोगे फ्रॉम ईयर सी, ये तो फर्स्ट टू लाइंस क्या है, कोड टैग लाइब्रेरी, फंक्शन टैग लाइब्रेरी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं जेएसपी की पेज में। ठीक है, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट वेरिएबल स्ट्रिंग वन, एक वेरिएबल मैंने ली str1 का वैल्यू ये है, वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग। और मैं यहाँ पे डिलिमिटर पास की, ये जो डैश है ना यहाँ पे, तो ये डिलिमिटर है मेरा, मतलब ब्रेक करने के लिए डिलिमिटर है, यहाँ से ब्रेक होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए। ठीक है, डिलिमिटर मैंने पास की। देन आई हैव टेकन दिस वेरिएबल str2। तो क्या हो रहा है, फंक्शन स्प्लिट फंक्शन मैंने यूज की और ये डिफाइंड है फंक्शन टैग में। तो स्ट्रिंग वन जो है स्प्लिट कैसे हो रहा है, डिलिमिटर से। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट वेरिएबल ली स्ट्रिंग थ्री। सी ब्रेक करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, स्ट्रिंग वन को स्प्लिट करने के बाद कौन किससे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ये वाला डिलिमिटर से। ठीक है, मैं ज्वाइन फंक्शन यूज कर रही हूँ, ज्वाइन। ज्वाइन फंक्शन क्या ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग टू को मुझे ज्वाइन करना है। अभी यहाँ देखो, where it is, इसको भी मैं नेटबीन्स में इसलिए प्लेस कर रही ताकि ये समझ में आए बराबर क्या है। ठीक है, फिर टिल नाउ सबको क्लियर है, हम लोगों ने आज कौन से फंक्शंस देखे, स्प्लिट थोड़ा बाद में देखते हैं। व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे, ये तो हम लोग रिवीजन किए, कंटेन्स, कंटेंट, इग्नोर केस। आज न्यू कौन सा था, ट्रिम फंक्शन, देन स्टार्ट्स विथ फंक्शन। ये दो ही फंक्शन कवर हुआ आज, ट्रिम फंक्शन एंड स्टार्ट्स विथ फंक्शन, और एंड्स विथ। एंड्स विथ तो प्रीवियस सेशन में देखे, स्ट्रीम फंक्शन एंड स्टार्ट्स विथ फंक्शन। ठीक है,